ये बाकी जो बच्चे जुड़े हुए इनको बार बार बोलना पड़ता है, कैसे बच्चे हो आप? ये जो बच्चे खुशी जुड़ी हुई है ये बच्चे वीडियो ऑन कर लो सारे बच्चे, और बाकी बच्चों ने तो कर लिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। बेटा लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह कराए थे थोड़े बहुत। एक बार मैं वो ट्रायंगल फिर समझा देता हूँ। वो ट्रायंगल आपको समझ में आ गया था बेटा? जो बच्चे दिख रहे हैं मेरे को बताओ। वो मैंने ट्रायंगल बताया था कोफिशिएंट निकालने का, वो समझ में आ गया था? लास्ट क्लास में एक बार ट्रायंगल बताया था, अगर आप जुड़े थे तो। जैसे कि 1, यहाँ 1, ये भी 1, यहाँ 1, यहाँ इन दोनों का सम 2 हो गया, यहाँ 1 रहेगा। ऐसा कुछ ट्रायंगल बनाया था बेटा हमने। और ये सारे ट्रायंगल जो बनाए थे इसमें ये बताया था मैंने कि जैसे ये भी आगे 1 रहेगा, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 3, ये 1 रहेगा। फिर बेटा आगे इसमें बताया था मैंने, ये हो जाएगा 4, ये होगा 4, सॉरी, और ये आ जाएगा आपका 4, और ये आ जाएगा 1। यहाँ भी बेटा ये कितना आ जाएगा 1। तो ऐसे ये ट्रायंगल चलता रहेगा। ये सम करते हैं हम सभी नंबर्स का। जैसे इनको सबको ऐड करेंगे, 1 है, 1 में इधर कुछ नहीं ऐड करने को, 1 का 1 ही रहेगा, इधर 1 का 1 रहेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इधर 1 ऐसे कैसे आ जाएगा, इधर ये 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि 1 और 2 दोनों को ऐड करें तो 3 आएगा, इधर 1 और 2 दोनों को ऐड करें तो 3 आएगा, इधर 1 और 1 आ गया। तो ये सब ऐसे जोड़ते जाएंगे, आगे आते जाएंगे। अच्छा तो ये क्या है, कैसे काम आएंगे? लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत बताया था क्या कि अगर हम a + b की पावर 0 लिखते हैं तो आपके पास 1 आता है। किसी की भी पावर आप 0 लिखते हो तो ये क्या आता है, 1 आता है। बेटा हम बाइनोमियल पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, अगर आपने क्लास ली हो तो हम बाइनोमियल पढ़ रहे थे। तो a + b की पावर 0 इट मीन्स 1, एंड a + b पावर अगर हम 1 लेते हैं इसकी तो ये आपके पास a + b ही आता है। तो यहाँ बाइनोमियल का मतलब ये होता है कि बाइनोमियल में आपके पास 2 टर्म होते हैं बेटा। बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं? 2 होते हैं। तो बाइनोमियल में बेटा आपके पास अगर 2 टर्म होते हैं तो इसका मतलब जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो इसमें आपके पास जो टर्म है a और b आएगा, पावर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टर्म जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ भी 1 है। तो ये जो कोफिशिएंट है पावर 1 के लिए है। जब पावर 1 हो, सॉरी 0, ये जो कोफिशिएंट है पावर 1 के लिए है, दोनों के दोनों। ये जो कोफिशिएंट है तीनों, ये पावर 2 के लिए है, जब पावर 2 हो। ऐसे ही बेटा इसमें अगर हम देखें ये जो कोफिशिएंट है 1, 3, 3, 1, ये सारे के सारे हैं पावर 3 के लिए। फिर नीचे वाले जो कोफिशिएंट है 1, 4, 6, 4, 1, ये सब है पावर 4 के लिए। कैसे आएंगे? जैसे बेटा मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको बताया था कि अगर इसमें हम a + b का होल स्क्वायर लिखते हैं a + b का जो होल स्क्वायर लिखते हैं बेटा, a + b का होल स्क्वायर आपके पास क्या आता है, a² + 2ab + b²। तो यहाँ जो कोफिशिएंट है आपके पास में बेटा, ये तो 1 है, ये 2 है, और यहाँ 1। तो पावर 2 के लिए जो कोफिशिएंट है 1, 2, 1 ही आता है। ऐसे ही हम पावर 3 के लिए कोफिशिएंट देखें तो पावर 3 का जो कोफिशिएंट है बेटा, पावर 3 का जो कोफिशिएंट है
ए प्लस बी का होल क्यूब अगर हम देखें, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है बेटा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, यही आता है। तो ये होता है बेटा आपके पास में ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी के होल क्यूब में अगर आप कोफिशिएंट देखेंगे तो कोफिशिएंट क्या आएगा, इसमें कोफिशिएंट आएगा आपके पास में, इसमें 1 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 1, तो 1 3 3 1, ये जब आपके पास पावर 3 हो तो ये उसका कोफिशिएंट आता है। इसके बाद में अगर हम बात करें पावर 4 को एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी की पावर 4 है, तो उसको एक्सपेंड करने पे जो कोफिशिएंट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं बेटा, देखो ध्यान से। इसको एक्सपेंड करने पे जो कोफिशिएंट आते हैं आपके पास में वो होते हैं, पहले पावर 4 आएगी, फिर आपके पास ए क्यूब बी आता है, फिर ए बी स्क्वायर आता है, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर ए बी क्यूब आता है और फिर पावर बी की पावर 4 आता है। इतना करने के बाद इसमें कोफिशिएंट चेक करें तो कोफिशिएंट आता है इसका 1 4 6 4 1, तो यहाँ 1 4 6 4 1, ये बेटा होते हैं इसके कोफिशिएंट a प्लस बी की पावर 4। ये कोई ट्रायंगल बनता है, ये बेसिक चीज़ लास्ट क्लास में मैंने बताई थी थोड़ी सी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉइंट इंटीजर n। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, तो सबसे पहले उसके लिए जो ज़रूरी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR को, वो समझ लेते हैं। इसको नोट करना और नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। बेटा एक फॉर्मूला होता है NCR का, ये क्या होता है, इससे पहले समझ लेते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। ये क्या होता है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है देखते हैं। फैक्टोरियल होता है आपके पास में, इसका साइन होता है ये वाला, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 3, कोई नंबर होता है उसके साथ लगाते हैं फैक्टोरियल। तो किसी नंबर के साथ अगर हम फैक्टोरियल लगाते हैं बेटा, तो इसका मतलब है कि उसको जब हम सोल्व करते हैं तो वो नंबर इस टाइप से खुलता है और सोल्व होता है, मतलब उसको डिक्रीज करते हुए 1 तक लेके जाते हैं, 3 × 2 × 1। तो ये आपका जो रिजल्ट आता है वो आता है बेटा 6। ऐसे ही अगर आप किसी और नंबर का फैक्टोरियल लें, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 को अगर हम खोलेंगे तो ये आएगा आपके पास में 3 2 और 1। इसका मतलब जो नंबर लिखा है वो नंबर लिखो, उससे कम करते जाओ और कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे। तो उस नंबर को कम करते हम 1 तक जाएंगे बेटा, तो क्या आएगा आपके पास रिजल्ट 12 24। ऐसे ही बेटा आप फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो, ये आ गया 2, और फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हो आप। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है ये, सभी को मल्टीप्लाई करते जाओ, सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मतलब जो नंबर लिखा है फैक्टोरियल में वो नंबर, और उसको डिक्रीज करते जाएंगे 1 तक।
तो इसको डिक्रीज करते जाएंगे बेटा 1 तक, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये आ गया 20, 60, 120, बेटा इसका रिजल्ट आया 120। तो ऐसे कोई आपसे डायरेक्ट भी पूछे कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू बताओ, तो ये 6 होती है, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, फैक्टोरियल 0 भी कितना होता है आपका 1 होता है, और फैक्टोरियल 1 तो 1 होता ही है, ये तो 1 आएगा ही आएगा। फैक्टोरियल 0 भी कितना होता है बेटा 1 होता है। अब इसके बाद में NCR अगर हम पढ़ें कि फैक्टोरियल है बेटा, तो अगर हम इसमें फैक्टोरियल में भी एक कॉमन फॉर्मूला देखें कि अगर हम फैक्टोरियल n को खोलना चाहें, फैक्टोरियल n, तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, n बाहर ले लें हम, तो आपको पता है कि लास्ट वाला नंबर जो n लिखा हुआ है वो नंबर जैसे यहाँ 3 था तो 3, 2, 1 ये लिखते जाते हैं हम, डिक्रीज करते हुए लिखते हैं इसको। ऐसे ही हम इसमें ये देखते हैं कि जो नंबर लिखा हुआ है उसको कम करते जाओ, एक एक कम करते जाएंगे, n-2 आएगा, फिर n-3 आएगा, और लास्ट कहाँ तक मल्टीप्लाई होंगे, 3, 2, 1 यहाँ तक तो मल्टीप्लाई होंगे। तो ऐसे हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लास्ट 1 तक आएगा बेटा। तो इस तरह से इसमें आप n की वैल्यू कुछ भी रखो, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो कि n की वैल्यू मैंने रखी 10, तो फैक्टोरियल 10 का अगर आंसर निकालना हो तो 10 लिखेंगे, फिर 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 आएगा, फिर एक और कम करेंगे तो 8 आएगा, फिर आएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऐसे फैक्टोरियल 10 निकाल सकते हैं हम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बेसिक फॉर्मूला है फैक्टोरियल n का, तो यहाँ से आप फैक्टोरियल n निकाल सकते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फैक्टोरियल का पार्ट का, फिर हम NCR का पार्ट पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। नोट करना हो तो नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। NCR का फॉर्मूला और देख लो। NCR का फॉर्मूला है जो इसमें यूज़ होगा बाइनोमियल में, कोफिशिएंट के लिए यूज़ होगा। तो कैसे निकालेंगे देखो, जैसे कि बेटा हम NCR का फॉर्मूला देखते हैं कि फैक्टोरियल n होता है, फैक्टोरियल r होता है, n माइनस r का फैक्टोरियल। n और r आपके पास दो नंबर होते हैं, c लगाने से जो फॉर्मूला बनता है NCR का ये होता है ये वाला। c का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। एक चैप्टर आएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऐसा कुछ होता है पार्ट, तो वो चीज़ हम डिटेल से पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है उस वाले पार्ट में। अभी केवल हम फॉर्मूला यूज़ होगा तो फॉर्मूले को समझ लेते हैं कि n क्या होता है, r क्या होता है, कैसे इसको सोल्व करते हैं। अगर हमें कोई नंबर दिया जाए कि NCR की वैल्यू निकालो तो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कि बेटा आपसे पूछा गया फैक्टोरियल 10C2 इसकी वैल्यू निकालनी हो, तो हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा है इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, NCR फॉर्मूला है फैक्टोरियल n/r इंटू n माइनस r, से ये निकालते हैं। तो क्या आएगा इसमें, n का मतलब है आप रखेंगे इसमें 10, n की वैल्यू कितनी है 10 है,
n की जगह 10 रख देंगे क्योंकि 10 ऊपर लिखा है, n जो ऊपर लिखा होगा वो n होगा, नीचे लिखा है वो r होगा। नीचे हम लिखना चाहें इसमें तो नीचे आपके पास r की वैल्यू फैक्टोरियल 2 एंड 10 माइनस 2 ये आपके पास आ जाएगा। ऊपर फैक्टोरियल 10 ऐसे कैसे छोड़ दे तो नीचे आपके पास फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 8 आ गया बेटा। जब आप फैक्टोरियल 10 को खोलेंगे, फैक्टोरियल 10 को खोलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से दिखते हैं, इस पूरे पार्ट को देखते हैं कि जब फैक्टोरियल 10 को खोलेंगे हम तो क्या आएगा आपके पास। तो ऊपर तो लिखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये इसका एक्सपेंशन आ गया। फिर नीचे वाले पार्ट का एक्सपेंशन फैक्टोरियल 2 को खोलेंगे तो 2 × 1 और फैक्टोरियल 8 को खोलेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से ही जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 से ही सारे पार्ट कट जाएंगे आगे के और इधर बच गया 2 तो ये आ गया 45। ऐसे हम निकाल लेंगे 10 से 2 की वैल्यू 45 आएगी। नोट करना हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।